चलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टेटिस्टिक में पहला चैप्टर कंटिन्यू करें ना, जिसका नाम है इंडेक्स नंबर। देखो, इस चैप्टर में कल हम लोग एक्सरसाइज 1.1 देख रहे थे, जिसमें उसके पहले 2 क्वेश्चन देखे थे कि जिसमें बेसिक इंडेक्स नंबर कैसे फाइंड करना है वो हमने देखा था। सही बात है ना, बेसिक इंडेक्स नंबर फाइंड करना, कि जिसके लिए हमने एक ही फॉर्मूला देखी थी कि आई इक्वल टू P1/P0 मल्टीप्लाई 100। ये फार्मूला हमने समझी थी ना। बेसिक इंडेक्स नंबर की यही फार्मूला आती है, P1/P0 मल्टीप्लाई 100। आज हमें एक्सरसाइज 1.1 के आगे के 2 क्वेश्चन देखने हैं, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, कि जिसमें भी इंडेक्स नंबर फाइंड करना है, लेकिन अब इंडेक्स नंबर हमें फाइंड करना है जनरल इंडेक्स नंबर। अब हमें कौन सा इंडेक्स नंबर फाइंड करना है? जनरल इंडेक्स नंबर। तो जो पहले फाइंड किया और इसमें जो अभी फाइंड करना है, इन दोनों में क्या फ़र्क है? तो कल जो हमने बेसिक इंडेक्स नंबर फाइंड किया था ना, वो बेसिक इंडेक्स नंबर है ना, कोई पर्टिकुलर एक ही आइटम का होता है। मतलब कल जैसे पहले 2 सम किए थे ना, उसमें पहला सम था हमारा सिर्फ डेली वेजेस का, भाई मजदूरों की मजूरी कितनी है उसका इंडेक्स नंबर फाइंड करो, एक ही टॉपिक था ना। या दूसरा एक सम था शुगर का इंडेक्स नंबर फाइंड करना, तो वो भी एक ही आइटम था ना। कोई एक चीज़, कोई एक ही आइटम का अगर इंडेक्स नंबर फाइंड करना हो अलग अलग साल में, वो बेसिक इंडेक्स नंबर होता है। अब हमें फाइंड करना है जनरल इंडेक्स नंबर। जनरल इंडेक्स नंबर वो कहलाता है कि जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा आइटम्स हो, एक से ज़्यादा अगर चीज़ें हो और उन सब का मिक्स इंडेक्स नंबर फाइंड करना हो, तो उसे जनरल इंडेक्स नंबर कहते हैं। ठीक है ना। उसमें भी इंडेक्स नंबर के लिए तो यही फार्मूला P1/P0 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, लेकिन इसमें अलग अलग आइटम्स होंगे, उन सब का फिर मिक्स करके भी जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। तो अब क्वेश्चन देखें तो ही पता चलेगा ना कि भाई कैसे हमें फाइंड करना है। तो आपकी टेक्स्ट बुक साथ में रखो, एक्सरसाइज 1.1, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिखूंगा, पहले क्वेश्चन आप लोग टेक्स्ट बुक में देखो कि उसमें क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि भाई यहाँ पर जो है वो एनुअल एवरेज प्राइस दी गई है वीट, राइस और शुगर की। 3 आइटम्स है ना, वीट, राइस, शुगर, उनकी हर साल की प्राइस दी गई है 2011 से 2015 तक। और हमें ढूंढना है फाइंड द जनरल इंडेक्स नंबर ऑफ 3 आइटम्स बाय फिक्स बेस मेथड विथ बेस ईयर 2011 एंड बाय चेन बेस मेथड। देखो, इसमें जो हमें जनरल इंडेक्स ढूंढना है वो 2 मेथड से ढूंढना है, फिक्स बेस से भी ढूंढना है और चेन बेस से भी ढूंढना है। कल हमने 3 मेथड सीखी थी ना, फिक्स बेस, चेन बेस और फिक्स बेस बाय टेकिंग एवरेज। अब इस सब में जो जनरल इंडेक्स नंबर ढूंढना है, तो उसमें फिक्स बेस और चेन बेस से ढूंढना है। तो एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान रखो, कल जो हम लोग बेसिक इंडेक्स नंबर ढूंढ रहे थे, सिंपल इंडेक्स नंबर, उसमें एक ही आइटम के बारे में था। तो इसीलिए जब फिक्स बेस, चेन बेस और फिक्स बेस बाय टेकिंग एवरेज जो भी मेथड से ढूंढते थे ना, तो पूरे के लिए एक ही बॉक्स बनाते थे, एक ही बॉक्स में पूरी कैलकुलेशन कर रहे थे। कल के दोनों समय ऐसे ही किए थे कि एक ही बॉक्स में पूरी कैलकुलेशन थी। अब इसमें जब जनरल इंडेक्स नंबर ढूंढना हो, तो फिक्स बेस मेथड से पूरा सम अलग करना पड़ेगा और चेन बेस मेथड से पूरा सम अलग तरीके से करना पड़ेगा। बरोबर ना, एक ही टेबल में दोनों नहीं हो पाएंगे जब जनरल इंडेक्स नंबर ढूंढना हो, तो उसके लिए दोनों में अलग अलग टेबल फाइंड करनी पड़ेगी। बरोबर। तो अब यहाँ पर मैं आंसर ही लिख रहा हूँ, जो क्वेश्चन है उसका नहीं बना रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर का टेबल बना रहा हूँ मैं। तो समझना, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर तैयार करें, वो आएगा बाय फिक्स बेस मेथड। बाय फिक्स बेस मेथड। तो जब जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड करना हो ना, तो जनरल इंडेक्स नंबर में ईयर लिखते हैं यहाँ पर और आइटम्स लिखते हैं यहाँ पर, जैसे आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसे। बरोबर। कल जो हम लोग बेसिक इंडेक्स नंबर फाइंड कर रहे थे, उसमें ईयर ऐसे लिख रहे थे 2008, 9, 10, 11, 12, ऐसे नहीं। अब जनरल इंडेक्स नंबर के लिए ईयर ऐसे लिखा करो और जो भी आइटम्स है वो सब ऐसे लिखा करो। जैसे यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, वीट, राइस एंड शुगर, तो वो 3 चीज़ें यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर वो 3 चीज़ें लिखी जाएगी, वीट, राइस एंड शुगर। बराबर। और यहाँ पर लिखे जाएंगे वो ईयर्स, कि कौन से ईयर्स हैं, 2011 से 15 तक है। तो पहला यहाँ पर लिखा जाएगा 2011। अब यहाँ पर लिखा जाएगा 2012, 13, 14
एंड 15। इस तरह से टेबल बनाना है। आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन भी ऐसा ही बना हुआ है। अब इसमें इंडेक्स नंबर फाइंड करना हो ना जब, तो जनरल इंडेक्स नंबर बाद में फाइंड होगा, पहले एक एक आइटम का बेसिक इंडेक्स नंबर फाइंड होगा। पहले समझो सिर्फ वीट का हमें फाइंड करना है इस तरह से, फिर राइस का फाइंड करना है, फिर शुगर का फाइंड करना है, और फिर टोटल करके यहाँ पर नीचे जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। बराबर ना? तो ये समझना, पहले एक एक का अलग अलग फाइंड करें। तो अब पहले फाइंड कर रहे हैं फिक्स बेस मेथड से, जिसमें क्वेश्चन में दिया हुआ ही है कि कौन सा ईयर फिक्स लेना है, तो 2011 का ईयर हमें फिक्स लेना है। तो पहले वीट के बारे में समझ लें। तो वीट में देखो आपको सबकी प्राइस दी गई है, पहले 18, फिर 18.50, फिर 19, 18.90, 19 और 19.50, ऐसे सबकी प्राइस दी गई है ना हर साल की। उसमें फिक्स बेस कौन सा लेना है, तो 18 लेना है। 2011 का प्राइस 18, मतलब फॉर्मूला यही रखनी है हर साल में, P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100। तो खाली वीट का ध्यान देना। तो वीट में ऐसे लिखेंगे, पहले 2011 का P1 अपॉन P0, तो P1 आपके टेक्स्ट बुक में देखो कि 2011 का प्राइस कितना है, 18 है, और अपॉन P0, तो P0 पे भी यही फिक्स ईयर लेना है ना, 11 का ही प्राइस लेना है ना, तो 11 का प्राइस भी 18 ही है। 18 अपॉन 18 मल्टीप्लाई 100, जो उसका आंसर मिले, कि भाई इसका आंसर तो चलो 100 ही मिलेगा। बराबर ना? आप टेबल अच्छी तरह से बनाना जिसमें पूरे नंबर आ सके। फिर 2012 में फाइंड करेंगे, तो उसमें भी P1 अपॉन P0, तो P1 में वैल्यू है 18.50, अपॉन अपॉन बेस ईयर में वही लिखेंगे 18, क्योंकि फिक्स बेस लेना है, मल्टीप्लाई 100, फिर जो इसका आंसर मिले, बराबर, वो आंसर आप लिखना। फिर 13 में फाइंड करते हैं P1 अपॉन P0, तो वहाँ पे P1 पे आएगा 18.90, और अपॉन P0 पे वो फिक्स लेना है 18 मल्टीप्लाई 100, इनका आंसर यहाँ लिखेंगे। ठीक है, फिर 14 में, तो 14 में लिखेंगे उसका P1 अपॉन P0 पे, P1 पे 19 है, 19 और अपॉन फिक्स लेना है 18 मल्टीप्लाई 100, इनका आंसर। और 15 में भी, तो 15 में उनका प्राइस है 19.50, तो P1 पे 19.50, P0 पे लेंगे हम लोग 18 मल्टीप्लाई 100, इनका आंसर। बराबर। अब जैसे हमने वीट का फाइंड किया ना, वो समझो अलग हो गया, ये वीट का बिल्कुल अलग। अब फाइंड करेंगे राइस के लिए। अब राइस के लिए ऐसे ही फाइंड करेंगे, इन सबके आंसर आप लिखना। अब राइस के लिए ढूंढेंगे हम लोग, तो उसमें भी फिक्स बेस मेथड है, तो बेस ईयर 2011 का ही लेना है। 2011 में प्राइस है 30, तो वो 30 ही सब में लेना है हमें। अब राइस में जैसे सबसे पहले 2011 का हम लोग ढूंढें, तो P1 अपॉन P0, तो P1 पे लिखेंगे 30, और P0 पे भी फिक्स बेस ईयर यही आएगा 30, 11 का आंसर वही है ना राइस के लिए। फिर 18 मत लिख देना इसमें, वो वीट का अलग था। राइस में फिक्स बेस ये 11 का लेना है 30, वो 30 लिखेंगे मल्टीप्लाई 100, तो पहले का आंसर तो चलो 100 ही आएगा। बराबर। अब दूसरे के लिए 2012, तो 2012 का प्राइस है 36, तो P1 पे लिखेंगे 36, P0 पे 30, P0 पे वही फिक्स लेना है 30 मल्टीप्लाई 100, इनका आंसर। ठीक है। फिर यहाँ 2013 में उनका प्राइस है 38, तो 38 अपॉन 30 मल्टीप्लाई 100। ठीक है। फिर प्राइस है उसमें भी 38, तो यहाँ पर भी लिखेंगे 38 अपॉन 30 मल्टीप्लाई 100। ठीक है ना, P1 अपॉन P0 फॉर्मूला वही रखनी है। फिर 15 में प्राइस है 39, तो 39 अपॉन 30 मल्टीप्लाई 100। इसमें भी ये फिक्स लेना था 30, 11 का प्राइस 30 लेना था, तो सब में फिक्स रखा ना। इसमें वीट का फिक्स रखा है, इसमें राइस का। अब उसके बाद ढूंढेंगे हम लोग शुगर के लिए। अब शुगर के लिए फाइंड करें वैसे, तो शुगर में भी 2011 का प्राइस दिया हुआ है 30, वो 30 फिक्स रखना है। शुगर में भी वही 30 का ही प्राइस है ना, तो उनके हिसाब से सब लिखेंगे। तो पहले में P1 अपॉन P0, तो 11 का प्राइस 30 और अपॉन में भी 30 रहेगा मल्टीप्लाई 100, तो पहले का आंसर चलो 100। फिर 2012, तो 2012 में प्राइस है 31, तो 31 अपॉन 30 मल्टीप्लाई 100, अपॉन में फिक्स लिखना है 30, उनका आंसर यहाँ लिखेंगे। ठीक है।
उसके बाद 13 में प्राइस है 32, तो 32 अपॉन 30 मल्टीप्लाई 100। देन 34 प्राइस है 14 में, तो 34 अपॉन 30 मल्टीप्लाई 100। और 15 में है 36 प्राइस, तो 36 अपॉन 30 मल्टीप्लाई 100। तो ये मिल गया शुगर का भी, बराबर ना। 3 आइटम्स थे तो तीनों का पहले अलग अलग ढूंढ लिया ना। अब हम लोग ढूंढेंगे ये जनरल इंडेक्स नंबर। तो जनरल इंडेक्स नंबर कैसे फाइंड करना है, अब ध्यान से समझना कि जो तीनों का फाइंड कर लिया तो यहाँ पे एक रो बनाएंगे जो लिखेंगे टोटल। यहाँ पे एक लाइन ये बनाएंगे, वो किसकी बनाएंगे हम लोग, टोटल बनाएंगे। टोटल क्या, तो ये 2011 में जो जो नंबर आया ना, जो जो आंसर आया उन सब का टोटल। ध्यान रखना ये मेथड 2011 में सबका टोटल, भाई 100 100 100, तो तीनों का टोटल हो जाएगा 300, बराबर। यहाँ पर जो भी इनका होगा, ये मैंने आंसर नहीं लिखे हैं, आप आंसर लिखना उसमें कि इनका जो भी टोटल होगा वो टोटल यहाँ पर। 13 में जो तीनों का टोटल होगा वो टोटल यहाँ, 14 में तीनों का टोटल यहाँ पे, और 15 में तीनों का टोटल यहाँ पर। ठीक है ना, मैंने आंसर नहीं लिखे हैं, वो आंसर आपको लिखने हैं, बराबर। और टोटल मिल जाए ना तो आखिरी में लिखेंगे जनरल इंडेक्स नंबर, GIN, जनरल इंडेक्स नंबर। और वो जनरल इंडेक्स नंबर कैसे मिलता है, तो वो मिलता है टोटल डिवाइड बाय जितने आइटम्स हो। टोटल और डिवाइड बाय जितने आइटम्स हो, तो कितने आइटम्स हैं, 3 आइटम्स है ना, तो टोटल डिवाइड बाय 3, बराबर ना। अगर 4 आइटम्स होते हैं तो टोटल डिवाइड बाय 4। ये मेथड याद रखना, फिर पूछे भले कुछ भी, कोई भी नंबर क्यों ना पूछे। तो अगर 3 चीज़ें हैं तो डिवाइड बाय 3, मतलब अगर 11 का ढूंढे ना, तो 11 में जैसे 300 है तो यहाँ पे लिखेंगे 300 अपॉन 3, ये टोटल, और डिवाइड बाय 3 तो आंसर 100। कि चलो पहले का जनरल इंडेक्स नंबर 2011 का जनरल इंडेक्स नंबर 100 हुआ। फिर इसमें भी ऐसा ही ढूंढोगे आप लोग कि इसमें जो भी आपका आंसर मिला उसको डिवाइड बाय 3, तो वो जो आंसर मिले आपको, बराबर ना। यहाँ पर भी जो आंसर मिला उसको डिवाइड बाय 3, 3 आइटम्स है ना, तो उसको डिवाइड बाय 3, तो 13 का इंडेक्स नंबर मिलेगा। यहाँ पर भी डिवाइड बाय 3 और यहाँ पर भी डिवाइड बाय 3 करेंगे। तो ये हुआ आपका जनरल इंडेक्स नंबर। हमें जनरल इंडेक्स नंबर ढूंढना था हर साल का, वो ऐसे हुआ। समझ आ रहा है ना, देखो सिंपल है थोड़ा बड़ा लेकिन सिंपल मेथड है, बस स्टेप्स याद रखो कैसे करने हैं। अब जैसे फिक्स बेस मेथड से किया ना, तो यही सेम सम, यही क्वेश्चन, लेकिन अब करना है चेन बेस मेथड से। तो चेन बेस मेथड में खाली फ़र्क क्या होगा पता है, कि यहाँ पर जो जैसे पहले वीट का इंडेक्स नंबर फाइंड करते थे, उस वक्त सब में नीचे फिक्स रखा था ना, वो फिक्स रहेगा नहीं, बराबर ना। चेन बेस में क्या करते हैं, एक साल पहले का लेते हैं ना हम लोग, तो एक साल पहले का हम लोग लिखेंगे, बस ये फिक्स नहीं रहेगा। राइज में भी फाइंड करते वक्त मैं फिक्स रखा था, वो फिक्स नहीं रहेगा, बाकी स्टेप्स वही फॉलो करने हैं हमें, ठीक है ना। तो जैसे फिक्स बेस मेथड किया, अब सेम टू सेम सम चेन बेस मेथड से करें हम लोग। एक ही सम 2 मेथड से करना था ना, तो इसी को ही चेन बेस मेथड से देखें। अब देखो कि जैसे यही सम हमें फाइंड करना है, वो चेन बेस मेथड से फाइंड करना है, तो इसमें भी वैसे ही करें ना कि पहले पहले एक एक आइटम का हम लोग इंडेक्स नंबर फाइंड करें, कि पहले से वीट में फाइंड करें, लेकिन वीट में कैसे लेना है हमें, चेन बेस मेथड से। कि फार्मूला वही P1 अपॉन P0, लेकिन P0 पे लेते हैं हमेशा आगे का साल, आगे का साल मतलब प्रीवियस ईयर की प्राइस लेते हैं हम लोग। तो जैसे इसमें फाइंड करें पहले 2011 में, तो टेक्स्ट बुक में नंबर्स देखते जाना कि जैसे 2011 में दिया हुआ है 18, P1 पे लिखेंगे 18, और P0 पे एक साल पहले, तो 11 से पहले का कोई साल ना हो तो वही नंबर लिखते हैं, तो वही लिखेंगे 18 मल्टीप्लाई 100। तो चलो पहले का आंसर तो 100 हुआ। फिर 2012 में, तो 2012 में नंबर दिया हुआ है 18.50, 18.50, और चेन बेस है तो पहले का साल लिखेंगे, उससे पहले का साल 11 की प्राइस है 18 मल्टीप्लाई 100, जो इसका आंसर मिले। फिर 2013, तो 2013 में दिया हुआ है 18.90, 18.90, और एक साल पहले का लेंगे P0 पे, तो P0 पे पहले का है 18.50 मल्टीप्लाई 100, उनका आंसर। फिर 14 में उनका प्राइस है 19, तो 19
अपॉन P0 पे एक साल पहले, तो एक साल पहले का 18.90 मल्टीप्लाई 100, वहाँ आंसर लिखेंगे। फिर 15 में दिया हुआ है 19.50 अपॉन एक साल पहले का वैल्यू वो 19 मल्टीप्लाई 100, ये उनका आंसर। बराबर, ये हो गया वीट का इंडेक्स नंबर हमने फाइंड किया। अब राइस का भी वैसा ही फाइंड करेंगे, उसमें भी ऐसे ही देखेंगे कि जैसे P0 पे P1 पे 2011 में P1 पे दिया हुआ है 30, तो राइस में 11 पे लिखेंगे ये 30, और अपॉन P0 पे इसके भी पहले का साल नहीं है तो वो 30 ही रखेंगे। 30 अपॉन 30 मल्टीप्लाई 100, तो आंसर इसका भी 100। 2012 में वहाँ दिया हुआ है 36, तो 36 अपॉन पहले के साल का 30 मल्टीप्लाई 100। चेन बेस में पहले के साल की वैल्यू लिखेंगे, उसमें आपके टेक्स्ट बुक में जो है नंबर्स वो पहले के साल का, कि जैसे 13 में है 38, तो 38 अपॉन पहले के साल की वैल्यू है 36 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, 14 में है 38, तो वो 38 अपॉन पहले के साल का भी 38 ही है मल्टीप्लाई 100, फिर उनका आंसर। और आखिरी में 39, तो 39 अपॉन पहले के साल का दिया हुआ है 38 मल्टीप्लाई 100, ठीक है ना, तो उनका आंसर आएगा। बराबर, तो ये फाइंड हो जाएगा राइस के लिए। अब फाइंड करेंगे शुगर के लिए पूरा। अब शुगर के लिए ढूंढेंगे, तो इसके लिए भी यहाँ पर 2011 में दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, तो 30 और पहले के साल का कुछ नहीं है, तो 30 मल्टीप्लाई 100, कि चलो पहले का आंसर 100। फिर यहाँ 2012 में वो प्राइस दिया हुआ है 31, तो 31 अपॉन पहले के साल का 30 मल्टीप्लाई 100, जो इनका आंसर हो। 13 में है 32, तो 32 और एक पहले के साल का 31 मल्टीप्लाई 100। बराबर, फिर 14 में है 34, तो 34 अपॉन पहले के साल का 32 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, फिर 15 में है 36, तो 36 अपॉन पहले के साल का 34 मल्टीप्लाई 100। ठीक है ना, अब इन सब के आंसर लिखना, क्योंकि कैलकुलेटर से मैं करने जाऊँ तो और भी ज़्यादा देर लगेगी, इसी वजह से आप इसके आंसर कंप्लीट करना, मेथड यही करनी है। और ये तीनों का फाइंड हो जाए तो अब यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं टोटल। अब हर एक साल का टोटल ढूंढेंगे हम लोग कि भाई 2011 में सबका जो आंसर आया उसका टोटल, चलो 300, बराबर ना, इजी मैं करता हूँ ना, हार्ड आप लोग कर लो उसमें। फिर 2012 में तीनों का टोटल, 13 में ये तीनों का टोटल, 14 एंड 15 में तीनों का टोटल। बराबर, ये सब आ गया, तो यहाँ पर अब फाइंड करते हैं जनरल इंडेक्स नंबर। अब जनरल इंडेक्स नंबर आता है टोटल डिवाइड बाय जितने आइटम्स हो, तो यहाँ पे भी 3 आइटम्स हैं तो डिवाइड बाय 3। तो यहाँ पर ये इजी वाला मैं करूँ तो 300 डिवाइड बाय 3 आंसर 100, ये 2011 का जनरल इंडेक्स नंबर। फिर 2012 में जो आंसर आया उसको डिवाइड बाय 3, फिर उसका जो भी आंसर मिलेगा। बराबर ना, यहाँ पर भी जो भी आंसर मिले उसको डिवाइड बाय 3, इन सब में जो आंसर मिले उसको डिवाइड बाय 3 करेंगे हम लोग। बराबर ना, वो डिवाइड बाय 3 लिखे ना। और ऐसे ध्यान दिया करो कि जो भी आंसर मिले ना उसमें अगर पॉइंट में भी आंसर आता हो, तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर पॉइंट में आंसर आता हो तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक हम लोग लेते हैं। बराबर ना, अगर पॉइंट में आंसर हो तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक हम लोग लेंगे, उससे ज़्यादा नंबर्स नहीं। ठीक है, तो ये जनरल इंडेक्स नंबर कैसे फाइंड करते हैं पता चल गया ना, फिक्स बेस से भी और चेन बेस से भी। तो जैसे ये थर्ड वाला क्वेश्चन देखा ना हमने एक्सरसाइज का, वैसे ही फोर्थ वाला क्वेश्चन भी है, सेम क्वेश्चन है, तो अब इसके बाद वो भी एक बार देख लें हम लोग। अब जैसे फोर्थ वाला क्वेश्चन हमें देखना है ना, आपकी टेक्स्ट बुक देखो कि उसमें लिखा हुआ है द प्राइस ऑफ 5 फ्यूल रिलेटेड आइटम्स इन अ ईयर 2012 एंड 14 आर एज फॉलोज। Calculate the general index number for 5 fuel items by taking the year 2012 as the base year and state the overall increase in the price of fuel items. बराबर, यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, तो यहाँ पर भी जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड करना है, लेकिन सिर्फ 2 ही साल दिए हुए हैं, 5 आइटम्स का दिया हुआ है, अलग अलग 5 फ्यूल आइटम्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, मैच बॉक्स, केरोसिन, वुड। साथ में यूनिट भी दिए हुए हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को यूनिट में काउंट करते हैं, गैस को सिलेंडर में काउंट करते हैं,
मैच बॉक्स को बॉक्स में काउंट करते हैं, तो वो जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, यूनिट की ज़रूर नहीं है यहाँ पर फिलहाल। तो 5 आइटम्स हैं, उसमें 2012-14 की सबकी प्राइस भी दी गई है और हमें इसका जनरल इंडेक्स नंबर ढूंढना है। तो जनरल इंडेक्स नंबर 2 साल का ही है ना, 2 ही साल दिए हुए हैं ना, जैसे पहले सम था 2011 से 15 तक, तो इतने सारे साल दिए गए हो तो चेन बेस या फिक्स बेस उसमें हमें चेक करना पड़ता है, लेकिन दिए हुए ही 2 साल हैं तो फिक्स बेस ही लेंगे ना। P1 और P0 है ही 2 वैल्यू, बराबर ना। P1 पे 2014 लिखेंगे, P0 पे 2012 लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें तो डायरेक्टली आ जाएगा और लिखा भी हुआ है 2012 को बेस ईयर लेकर हमें सम करना है, मतलब जैसे फिक्स बेस मेथड से ये हो गया। अब इसमें आपके जैसे टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी, गैस, मैच बॉक्स वो ऐसे लाइन में दिए हुए हैं, लेकिन जब भी जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड किया करना हो तो ऐसे ही लिखा करो, जैसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। ईयर यहाँ पर भले 2 साल हैं 2012 एंड 14, और सब आइटम्स यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, गैस, मैच बॉक्स, केरोसिन, वुड, वो सब चीज़ें यहाँ पर, बराबर। अब इसका जो जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड करें, तो जनरल इंडेक्स नंबर के लिए एक एक का पहले फाइंड करेंगे ना। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी का फाइंड करें, तो इलेक्ट्रिसिटी में अगर फाइंड कर लें दोनों के लिए, तो पहले के लिए भी फॉर्मूला तो वही आएगी ना, P1 अपॉन P0। तो 2012 में P1 पे क्या लिखेंगे, तो P1 मतलब 2012 की वैल्यू क्या है, 3 वैल्यू है, दी हुई है ना उसमें। तो P1 पे लिखेंगे 3, और P0, तो P0 पे भी बेस ईयर 2012 का ही लेना है, वही लेना है हमें। तो मतलब वहाँ पर भी लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 100, 3 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 100, तो आंसर इसका तो 100 ही रहेगा। फिर 2014 का फाइंड करेंगे, तो 2014 में दिया हुआ है 3.5, तो P1 पे लिखेंगे 3.5, और P0 पे बेस ईयर 12 का लेना है, वो 3 मल्टीप्लाई 100, फिर जो इनका आंसर हो, ठीक है ना। ये हो गया इलेक्ट्रिसिटी के लिए। अब गैस के लिए, तो गैस के लिए भी 2012 में प्राइस कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 345, तो उसमें P1 पे 345 और बेस ईयर भी 2012 का ही लेना है, तो 345 ही रहेगा, मल्टीप्लाई 100, कि चलो इनका आंसर 100। अब 2014 में, तो इसमें 2014 में है 370, बराबर ना, गैस का प्राइस उसमें 370 अपॉन बेस ईयर 12 का प्राइस है 345 मल्टीप्लाई 100, ठीक है ना। फिर इनका आंसर ये गैस के लिए हो गया हमारा। फिर मैच बॉक्स के लिए ढूंढें, तो मैच बॉक्स में 2012 का प्राइस दिया हुआ है 1 रुपीज़, 1.00 मतलब 1 रुपीज़, तो 1.00 और अपॉन बेस ईयर भी यही लेना है इसमें, 1.00 मल्टीप्लाई 100, तो चलो इनका आंसर 100। और 2014 में, तो 2014 में है 1.50, 1.5 रुपए का मैच बॉक्स, तो 1.50 P1 और P0 पे इसका प्राइस 12 का प्राइस, तो 1.00 मल्टीप्लाई 100, फिर इनका आंसर, ठीक है ना। ये मैच बॉक्स हो गया। उसके बाद कैरोसिन के लिए ढूंढे, एक एक करके ही ढूंढेंगे सब। कैरोसिन में प्राइस दिया हुआ है 15 रुपीज़ 2012 का, तो उसमें 15 अपॉन बेस ईयर भी 15 मल्टीप्लाई 100, तो आंसर 100। और 14 में, तो 14 में दिया हुआ है 20 रुपीज़, तो P1 पे 20 अपॉन P0 पे 15 मल्टीप्लाई 100, फिर जो आंसर हो इनका। कैरोसिन हो जाए तो उसके बाद फिर वुड के लिए ढूंढें, तो वुड के लिए यहाँ पर दिया हुआ है 12 रुपीज़, बराबर ना, 12 रुपीज़ पर केजी। यहाँ पर 2012 में ये 12 अपॉन बेस ईयर भी 12 ही लेना है, मल्टीप्लाई 100, तो इनका आंसर 100, बराबर, 12 12 कट 100। और 14 में प्राइस है 15 रुपीज़, तो 15 अपॉन बेस ईयर ये 12 का लेंगे, 12 मल्टीप्लाई 100, तो इनका जो आंसर हो फिर, ठीक है। ये पांचों का हमने ढूंढ लिया ना, अलग अलग करके पांचों आइटम्स पहले फाइंड कर लिए। अब इनमें से फाइंड करें जनरल इंडेक्स नंबर, तो जैसे थर्ड वाले क्वेश्चन में किया था वैसे ही, कि सबसे पहले यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पे करेंगे टोटल, पहले फाइंड करेंगे हम लोग टोटल, बराबर है, बराबर लाइन बनाना टोटल। तो 2012 में सबका टोटल करें तो पांचों का टोटल वो तो हो जाएगा 500, और 2014 में जो भी आंसर मिलेगा ना उन सब में पांचों का टोटल करना, ठीक है ना। इन सब का आंसर लिखना और पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक का आंसर,
जो भी आता हो आंसर, पॉइंट में अगर आता हो तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक का आंसर लिखते हैं सब में, और ये मिल जाए टोटल तो आखिरी फाइंड करेंगे जनरल इंडेक्स नंबर, कि जहाँ पर जनरल इंडेक्स नंबर में टोटल डिवाइड बाय जितने आइटम्स हो, तो यहाँ पे कितने आइटम्स हैं, 5 आइटम्स हैं, तो डिवाइड बाय 5 करेंगे। पहले वाले सम में 3 आइटम थे तो डिवाइड 3 कर रहे थे, इसमें 5 चीज़ें हैं तो डिवाइड बाय 5। तो 2012 के लिए अगर फाइंड करें तो टोटल ये 500 और डिवाइड बाय 5 तो आंसर 100 इसका। ये 2012 का जनरल इंडेक्स नंबर। और 2014 का जनरल इंडेक्स नंबर, तो उसमें जो भी आंसर आता हो उसको डिवाइड बाय 5, तो वो पॉइंट में आंसर मिलेगा यहाँ पर, बराबर ना। पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक का आंसर लिखेंगे यहाँ पर, समझ आ गया ना। तो ये भी जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड हो गया ना इसका, ठीक है। तो ये समझ में आया ना कैसे करना है। अब ये जैसे हमने देखा ना, इसके रिलेटेड ये थर्ड और फोर्थ वाला सम हमने जैसे देखा, सेम 6 और 7 इलस्ट्रेशंस हैं, सेम टू सेम इलस्ट्रेशंस हैं। तो एक बार वो इलस्ट्रेशन भी देखो, एज इट इज़ इलस्ट्रेशन है तो वो और ज़्यादा क्लियर होगा। और इनके रिलेटेड भी एक छोटी सी क्विज़ मैंने रखी है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में क्विज़ है तो उसे भी एक बार चेक कर लो। फिर इस चैप्टर की जो दूसरी मेथड हैं, जो दूसरी मेथड के सम्स हैं, वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।